मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पुनः भारत का भूगोल से विशेष क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप क्वेश्चन की क्वालिटी को देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम इस प्रश्न को लेकर के आए हैं जो कक्षा 9th और 10th से है। तो साथियों, इसको भी एक बार देख लिया जाए ताकि इस तरह का क्वेश्चन में हमें कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसलिए चलिए मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। साथियों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। साथियों, ये आप जानते ही होंगे। मैं चारों ऑप्शन पढ़े बगैर सिर्फ आंसर बोल रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का पुराना जो द्वीप था वो जम्बू द्वीप कहलाता है। ऐसे जम्बू द्वीप के नाम से भारत को जाना भी जाता है। साथियों, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था। साथियों, ये सबसे पहले इंडिया जो था ये ग्रीक भाषा के शब्दों से इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है। तो साथियों, आप जानते होंगे जो कैप कैमोरिन होती है वहाँ का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो साथियों, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है। तो साथियों, ये इलाहाबाद के समीप स्थित है जहाँ से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। इलाहाबाद के में एक जगह है नैनी, वहीं से गुजरता है वो। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो आप सभी जानते होंगे ये 5.5 घंटे का अंतर है। तो इसमें ऑप्शन में 5.5 घंटा नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि 5.5 घंटा का आगे है भारतीय समय ग्रीनविच से। ग्रीनविच का समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी। तो साथियों, आप जानते ही होंगे भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर, यानी याद रख सकते हैं 876 किलोमीटर यानी 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से भारत की दूरी, जो सबसे दक्षिण भाग कैप कैमोरिन को मान सकते हैं या कन्याकुमारी। नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप सभी जानते होंगे भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप के साथ यदि कहा जाए साथियों तो ये 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है। तो साथियों, आप जानते होंगे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 है, यानी 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। चलिए क्वेश्चन आ गया है, 2933 किलोमीटर है, ये जान चुके हैं आप। भारत की तट रेखा की लंबाई। साथियों, तट रेखा जिसमें कि आपका द्वीपीय तट रेखा शामिल नहीं है, वो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ये आप जानते ही होंगे, ये 2.4% है। नेक्स्ट है साथियों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। तो जैसे यहाँ बताया गया कि मात्र समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई वाला भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये मात्र लगभग 10% है। कहीं बुक में देखिएगा 11% लिखा रहता है, कहीं पर 10% लिखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये पर्वत और पहाड़ी दोनों मिला करके लगभग 29% है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो पठारी भाग भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैदानी भाग तो लगभग 43% है।
और 27.7% ये पठारी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी भारत? ये तो आप 43% जानते ही होंगे, ये 43% है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो साथियों ये 19.9 किलोमीटर है, तो जो कि मील में यदि हम इसको कन्वर्ट करें 1.56 किलोमीटर इंटू 12 से, तो 19.9 किलोमीटर के आसपास आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसके आगे संलग्न क्षेत्र के जल सीमा के आगे यदि कह रहा है तो ये अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा क्षेत्र भी आ सकता है। इसमें मुझे जैसा कि याद है कि 200 नाइटिंगल मीटर है साथियों, एनएम, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 200 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, यही आर्थिक क्षेत्र आपका 200 मील कहलाता है, एनएम कहलाता है, नाइटिंगल मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों ये पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, ये तो गुजरात है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आप जानते ही होंगे ये गुजरात ही होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन इसमें साथियों ये लगता है गलत है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो गुजरात है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आप सभी जानते होंगे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा कहलाती है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? साथियों आप जानते ही होंगे ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? साथियों ऑप्शन में देख सकते हैं उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों इसमें देख सकते हैं तो ये कर्क रेखा सिर्फ गुजरती है, तो ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते होंगे ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। और दक्षिणी भूमि का नोक कैप कैमोरिन कहलाएगा साथियों, जो कन्याकुमारी में है। ये इंदिरा पॉइंट तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो कैप कैमोरिन ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप जानते ही होंगे इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? साथियों इसका नाम पेगमिलियन पॉइंट भी है और पार्सन पॉइंट भी है, तो तीसरा नाम भी है ला हिंग चिंग, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें तो इसका भी नाम दिया हुआ है ला हिंग, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ला ही चिंग, यह चारों नाम इंदिरा पॉइंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो साथियों ये भूमध्य रेखा के निकटतम जो इंदिरा पॉइंट होगा वही हो जाएगा। इंदिरा कौल तो आपका सबसे उत्तरी भाग में है, जो काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख के उत्तरी भाग में पड़ता है या ऊपरी भाग में पड़ता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? आप जानते होंगे ये इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? साथियों अभी बताए थे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो साथियों ये पंबन चैनल इसको अलग करता है, पंबन याद रखना है, पंबन चैनल इसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? साथियों ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो आपको याद होगा अंडमान निकोबार और छोटा अंडमान और कार निकोबार, या हम बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है, लेकिन यदि छोटा रहे तो छोटा अंडमान और कार निकोबार आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके पास बीच में स्थित है? तो साथियों डंकन पास जो है अंडमान और मैंने दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो आपको याद होगा
ये पाक जल संधि कहलाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो क्या करती है? तो आप जानते होंगे, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो साथियों आप जानते ही होंगे, ये रेड क्लिफ होता है आपका। मैकमोहन चीन और इंडिया के बीच में है। डुरंड आपका अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में की रेखा है, जो 106 किलोमीटर लगभग डुरंड रेखा की लंबाई है, बहुत छोटा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में आपका म्यांमार है, इसको हम बर्मा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो साथियों आपको पहले भी पता होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में खींची गई मैकमोहन रेखा, जो चीन और भारत के बीच में है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो साथियों आप जानते ही होंगे, ये श्रीलंका है। बाकी तो आपका सभी भारत के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में साथियों ये शामिल नहीं है श्रीलंका। ये आपका ऑस्ट्रेलियन जो खंड है, जो प्लेट कहलाता है, उसी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो साथियों ये सबसे छोटी गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ती है? तो साथियों ये बांग्लादेश है, जहाँ पर कि त्रिपुरा को ये तीनों भाग 3 तरह से घेर करके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ में है? तो साथियों ये स्थलीय सबसे छोटी सीमा भूटान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं साथियों कि आप इसमें आपका जो आया है राजस्थान का मैदान, ये आपका ऊपर में गलत हो जाता है। फिर पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश तो नहीं ही कहलाता है, ये पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश भी अलग से कोई भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का कौन सा भू प्राकृतिक विभाग प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना है? तो आप सभी जानते ही होंगे, प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो साथियों ये आप जानते ही होंगे, ये दक्षिण भारत में जिस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो साथियों पश्चिमी तट का भाग आपको पता होना चाहिए कि मैं एक वीडियो में भूल गया था, मलाबार तट और कोरोमंडल ये पूर्वी घाट है, जबकि कोंकण तट और मलाबार तट और कोंकण तट पश्चिमी तट पर है। कोरोमंडल और तट अभी भी हमको याद नहीं आ रहा है देखने में, उड़ीसा में जो पड़ता है पूर्वी घाट पर, उसका नाम क्या है? गोंडवाना, याद आ गया सर। गोंडवाना श्रेणी का गोंडवाना कहलाता है साथियों। गोंडवाना लैंड और कोरोमंडल पूर्वी घाट है, और कोंकण तथा मलाबार तट ये आपका पश्चिमी घाट कहलाता है। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो साथियों कोंकण तट ये गोवा से दमनदीप तक है, लगभग गुजरात से पहले तक। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति में से किसकी हुई थी? तो ये प्रवाल उत्पत्ति किससे हुआ है, ये आप पढ़े ही होंगे। इसके साथ ही मेरा वीडियो अब समाप्त होता है। इसी के साथ आप इसकी तैयारी भी कीजिएगा साथियों। मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास किया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।